इस सूर्य वंश का वर्णन। परंतु कुछ श्राद्ध देव मनु हुए, श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, दृष्ट, करुष्मान, नरिष्यंत, प्रषद, नभग आदि कवि ये सब पुत्र हुए। और इनके जन्म में आगे एक श्राद्ध देव मनु जो थे, इन्होंने एक यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। और इनकी पत्नी जो थी, उन्होंने जितने ब्राह्मण थे उनसे कहा कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, आप ऐसा मंत्र पढ़ो कि पुत्री हो। ब्राह्मणों ने वैसा मंत्र पढ़ा कि पुत्री हो गई। अब जब पुत्री उत्पन्न हुई तो राजा ने देखा ये कैसी विषमता हो गई। ब्राह्मणों से कहा आपने कैसा मंत्र पढ़ा, पुत्र होना चाहिए तो पुत्री कैसे हो गई। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी पत्नी ने चाहा कि मुझे पुत्री हो, तो अब क्या किया जाए। तो बृहस्पति जी, वशिष्ठ जी थे कुल के पुरोहित, उनसे कहा तो बृहस्पति जी ने अपने तपोबल से, अपने तपस्या से उस पुत्री को पुत्र बना दिया। अब वो पुत्र रहने लगा, बड़ा हुआ। एक दिन अब राजा तो थे ही, सैनिकों के साथ में वो पुत्र राजा का गया जंगल में। और जंगल में जाकर के जैसे पहुंचा तो एक मृगा आदि का वध किया, शिकार किया। एक जंगल में प्रविष्ट हुआ तो उसके साथ जितने सैनिक थे वो सब स्त्री बन गए, स्वयं स्त्री बन गया। जिन घोड़े को लेकर गए थे वो सब घोड़ी बन गए। अब सब भटक गए, रास्ता भटक गए। तो क्यों हो गए, तो भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था। भगवती पार्वती आराम से भगवान के साथ बैठी थी, सब आकर डिस्टर्ब करते। तो भगवती ने कहा दे कि प्रभु इस वन में आज के बाद कोई आए तो स्त्री बन जाए, इस वन में मात्र स्त्री का प्रवेश हो, पुरुष का नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी दिन के बाद में जब उस जंगल में जो जाए वो स्त्री बन जाए। अब ये स्त्री बना जो इला था, ये घूम रहा था। एक दिन घूमते घूमते बुध की कुटिया पे पहुंचा। ये स्त्री था बुध, और बुध ने इसको देखा तो बुध के साथ विवाह हो गया। और एक दिन घूमते घूमते पता चला सबको कि यहाँ पर है, तो सब आकर के ले गए। अब ये अपने राज्य में रहता। अब क्या किया जाए, श्राप लगा है। तो सबने भगवान की स्तुति किया, भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देखो श्राप तो है ही, इसलिए मैं श्राप तो नहीं हटा सकता, पर इतना जरूर है कि 1 महीना ये स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। अब वो बेचारा जब पुरुष रहता तो राज्य को देखता, स्त्री रहता तो छुप के अंदर बैठता। बड़ी समस्या हुई। अपने अंत में राज्य को छोड़ करके चला गया, भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये सुद्युम्न का उपाख्यान था। और फिर आगे च्यवन ऋषि और सुकन्या की, इन्हीं के वंश में सरयाती हुई। सरयाती बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे, इनकी पुत्री हुई सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। च्यवन ऋषि एक जंगल में रहते थे और सरयाती महाराज अपनी पत्नी सेनाओं के साथ सुकन्या को लेकर के जंगल देखने के लिए गए थे। सुकन्या ने घूमते घूमते च्यवन ऋषि जो इतनी तपस्या की, बहुत दिन तक तपस्या कर रहे थे, बल्मीकि मिट्टी से ढक गए थे, कुछ दिख नहीं रहा था, उनके नेत्र चमक रहे थे। इसने सोचा ये क्या चमक रहा है, एक कुछ उठाया और उसमें डाला तो नेत्र फूट गए, नेत्र से रक्त निकलने लगे। जब रक्त निकलने लगे तो उस महर्षि च्यवन ऋषि की तपस्या से उस जंगल में जितने आए थे सबके मूत्र बंद हो गए, विष्ठा नहीं होने लगी, भूख प्यासे तड़पने लगे, बड़ा कष्ट होने लगा। सबने सोचा क्या हो गया। तब दौड़ करके सुकन्या ने अपने पिता से बताया कि मुझसे अपराध हो गया है। तब जाकर के सरयाती ने अपनी पुत्री को वहीं पर दान दे दिया। सरयाती ने दिया महर्षि च्यवन को कि अब आपकी ये सेवा करेंगे। च्यवन महर्षि ने, जबकि महर्षि च्यवन ने कोई क्रोध नहीं किया, फिर भी दान दे दिया। वही रहने लगे। सुकन्या और च्यवन का विवाह हुआ। एक दिन अश्विनी कुमार आए, उनसे निवेदन किया सुकन्या ने कि मेरे पति के जो नेत्र हैं इनको आप वापस कर दो। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि मुझे यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा है, आप भी अगर भाग देने के लिए कहो तो मैं ठीक कर दूंगा। दोनों में परस्पर बात हुई और अश्विनी कुमार ने, बड़े ही वैद्य हैं, अद्भुत वैद्य हैं, अपने वैद्य आयुर्वेद आदि दवा के द्वारा च्यवन के नेत्र को सही किया और इनको भाग दिलाया। इस प्रकार सरयाती की पुत्री च्यवन, सुकन्या का चरित्र है, सुकन्या और च्यवन का। और इसी सूर्य वंश में ही आगे चल के एक नभग हुए, नभग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज सप्तक द्वीपवती के पुरी के राजा हैं, इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। पर इनके अंदर अहंता नहीं है।
स्वयं इतने नौकर जाकर हैं इनके दरबार में, परंतु भगवान का सेवा स्वयं करते हैं। मंदिर में जाकर के स्वयं झाड़ू लगाते हैं और स्वयं गौ की सेवा करके दूध निकाल करके भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। कोई अहंकार नहीं है, कोई ना नौकरों को अन्य काम में लगा करके स्वयं भगवान के लिए भगवान की सेवा करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु स्तुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। स्वयं झाड़ू लगाते हैं और कान को भगवान की कथा में लगाए हैं, हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार से वैकुंठनाथ के गुणानुवर्णन में लगे हुए हैं। बहुत अद्भुत भक्त हैं। एक बार एकादशी आई और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए। द्वादशी लगी पारण करने के लिए, जैसे उद्यत हुए कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा जी को देखा, ब्राह्मण को देखा। अब अम्बरीश जी महाराज, क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज अम्बरीश ने कहा, प्रभु आइए, हम तो जा रहे थे द्वादशी एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए, आप आ गए तो साथ ही में व्रत तोड़ते हैं। दुर्वासा जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब साथ में व्रत तोड़ते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने कहा, ठीक है। दुर्वासा जी आनंद से मस्ती, भक्त संत की अपनी मस्ती हो गया, स्नान करने लगे, बहुत देर लगा दिए। आराम से स्नान किया, संध्या वंदन किया। और समय जो है वो द्वादशी से त्रयोदशी लगने वाली थी, समय अभाव था, क्या किया जाए, क्योंकि पारण तो करना ही है। तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के तुलसादल और भगवान का चरणामृत लिया और व्रत को तोड़ा। इधर अम्बरीश जब व्रत को तोड़ दिए तो दुर्वासा जी आए, क्रोध में आ गए। अरे मुझे निमंत्रण दे करके साथ में व्रत करेंगे, व्रत तोड़ेंगे, ऐसा कहकर के आपने पहले व्रत तोड़ दिया। इस तरह से कहकर क्रोध में आ गए और अपनी जगह से केस को निकाल कर पटका, और पटकने के बाद महान कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या से कहा कि जाओ और इस अम्बरीश को जला दो। अब महान भक्त अम्बरीश, भगवान के कृत्या तो चली अम्बरीश को जलाने के लिए, परंतु भगवान का सुदर्शन उसी समय वहां पर प्रकट हो गया, कृत्या को जलाकर भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया कि दुर्वासा को भी नहीं छोड़ेंगे। अब दुर्वासा महर्षि भागने लगे, दौड़ने लगे और चक्र सुदर्शन भगवान का पीछे लग गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। अब दुर्वासा महाराज दौड़ रहे हैं कि कहीं जाकर के जान बचे, और जाकर आकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बस की बात नहीं सुदर्शन से रक्षा करने की। अब शंकर जी के पास में गए। शंकर जी ने कहा, एक काम करो, जिनका सुदर्शन है उनके पास में जाओ। अब दुर्वासा जी दौड़ करके भगवान नारायण के चरण कमल में पहुंचते हैं। प्रभु आप मेरी रक्षा करो, ये आपका चक्र मुझे जला रहा है। भगवान ने कहा, हम भी नहीं रक्षा कर सकते। क्यों आप नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विजा। मैं अस्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। जो भक्त प्रतिदिन मेरी सेवा करते हैं, मेरी अर्चना वंदना करते हैं, उनके मैं अधीन हो जाता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि साधु ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। साधु जन अपने मेरी सेवा करके मुझे अमृत कर लिया है, क्योंकि अपने संपूर्ण अपने घर परिवार सबका परित्याग करके मेरी शरण में पड़े रहते हैं। शीत ठंड गर्मी जाड़ा वर्षा सब सहन करते हैं, इसलिए अपनी भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लिए हैं। जैसे एक सब स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने पति को अपने वश में करती है, उसी प्रकार से वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। उसी प्रकार मेरे भक्त मेरी सेवा करके मुझे वश में कर लेते हैं, और मैं भी उन साधुओं के हृदय में निवास करता हूँ। उनसे अन्यत्र मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। आपने अपराध किया है तो आप दंड भोगो। अब तो दुर्वासा जी कांपने लगे। भगवान ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है इस चक्र से रक्षा करने की, जाओ उन्हीं के शरण में जिनका आपने अपमान किया है। अब दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते पुनः चक्र लगा करके अम्बरीश महाराज के आकर के चरण में पड़ गए और मेरी रक्षा करो ऐसा कहने लगे, दुख से। अब अम्बरीश महाराज ब्राह्मण को ही शरण में पड़ा है, तुरंत उठाए और कहा, महाराज ऐसी उल्टी गंगा मत बहाइए। हम तो
हम क्षत्रिय हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपराध मेरा क्षमा करे। अरे महाराज दुर्वासा जी ने कहा मुझसे गलती हो गई, इस चक्र से अगर रक्षा कोई कर सकता है तो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए रक्षा करो। देखा कि जलता हुआ सुदर्शन चलता हुआ भगवान का आ रहा है दुर्वासा की तरफ सुदर्शन। वो देख करके अम्बरीश महाराज ने कहा, हे सुदर्शन महाराज आपको प्रणाम है। दिव्य स्तुति किया सुदर्शन की। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। ये सुदर्शन महाराज आपको प्रणाम है। आप रुक जाओ, ब्राह्मण देवता को मत परेशान करो, जलाओ मत, आप शांत हो जाओ। सुदर्शन महाराज नहीं रुक रहे हैं, जलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब अंत में अम्बरीश जी ने अपनी भक्ति दांव पर लगा दी। जितनी भी भगवान की सेवा करी थी अम्बरीश जी ने सब लगा दिया। अम्बरीश ने कहा कि सुनो, आज तक मैंने जितनी भी सेवा करी है भगवान की, अगर उस सेवा से भगवान प्रसन्न है तो हे सुदर्शन तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम रुक जाओ, दुर्वासा ऋषि को मत जलाओ। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूत आत्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। आप जो जलते हुए सामने आ रहे हो, हे द्विज, हे सुदर्शन, आप विज्वर हो जाओ। तब सुदर्शन शांत हुआ, क्योंकि भगवान अगर मुझे प्रेम करते हैं, अपना भक्त मानते हैं तो रुक जाओ। ऐसा सुदर्शन से जब कहा तो भगवान तो अम्बरीश को अनन्य भक्त अपना मानते हैं। उस समय तब जाकर के सुदर्शन शांत हुआ। दुर्वासा हाथ जोड़ करके कांपने लगे। आज मैं भगवान के अनंत दासों की महिमा जान पाया हूँ। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में। आज मुझे समझ में आया कि भगवान के भक्त का महात्मा क्या होता है। जिनके प्रति आप अपराध करो तो वो भगवान के भक्त हैं, वो भी आपको दंड नहीं देते हैं। कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि शमीयते, वो भी मंगल ही चाहते हैं। आज आपने मेरा मंगल किया, कल्याण किया, आपका बारंबार बहुत बहुत अनुग्रह। इस प्रकार से दुर्वासा जी की यह अम्बरीश जी की कथा। और इसी चरित्र में आगे मानधाता यवनाश के पुत्र हुए। मानधाता यवनाश से यज्ञ कर रहे थे और उसमें पुत्र की इच्छा थी, पुत्रेष्टि यज्ञ था, तो उसमें जल अभिमंत्रित करके ब्राह्मणों ने एक घड़े में रखा और घड़े में रखा था कि इनकी पत्नी को प्रातः काल पिलाया जाएगा। और रात्रि का समय था, यवनाश महाराज सोए थे, रात्रि में लगी प्यास और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो घड़ा जाकर के स्वयं महाराज पी गए। उस घड़े के जल को पी गए। प्रातः काल हुआ, सब घड़े को ढूंढ रहे हैं, वो जल कहाँ गया जो अभिमंत्रित करके रखा गया था। महाराज ने कहा तो मैं पी गया। तो ब्राह्मणों ने कहा जब पी गए हैं आप जल, अभिमंत्रित पुत्र का जल, तो पुत्र भी आप ही को होगा। अब तो बड़ी समस्या हुई। कोई बात नहीं है, समय आने पर उनका ऑपरेशन करके ब्राह्मणों ने बढ़िया फाड़ करके चीड़ करके निकाला। दिव्य सुंदर बालक। अब वो तो रोने लगा। जल तो पुत्र तो हो गया, पर माता से तो हुआ नहीं, स्तन है नहीं, दुग्ध कहां से पिए। रोने लगा। सबने सोचा कौन धारण करेगा इसको, कम धास्यति कुमारो, यम कौन धारण करेगा। तो इंद्र आ गए। इंद्र ने अपनी उंगली उसके मुख में डाल दिया। माम धाता वत् समारोधी, रो मत, मैं धारण करूंगा। इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ गया। इस प्रकार से मानधाता का जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक इनका राज्य है। इस प्रकार से इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के फिर आगे वंश में इधर अंशुमान गरीब भगीरथ हुए। भगीरथ जी ने गंगा का अवतरण किया। और आगे कट्वांग हुए। कट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु के अज, और अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी के यहाँ सूर्य वंश में भगवान अपने स्वयं अंश से 4 रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में आए। बोले राघवेंद्र सरकार की, चारों भैयाओं की। और राम जी का तो अद्भुत चरित्र है। इस चरित्र को बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो सुना जाएगा। एक श्लोक में भगवान की इस अद्भुत चरित्र का वर्णन हम लोग सुन लेते हैं। भगवान का जन्म हुआ। भगवान धीरे धीरे खेलने लगे, माता को परम आह्लाद प्रदान करने लगे। थोड़े बड़े हुए। बड़े होने के बाद में गुरु के आश्रम में गए। अल्पकाल में विद्या का अध्ययन किया। और विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी लेकर के गए और विवाह कराया। विवाह करा करके वापस आए और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया।
अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हैं। और जब थक जाते हैं तो भगवती सीता जी लक्ष्मण जी भगवान के चरण को दबाती हैं। तो भगवान को कष्ट होता है। भगवान कष्ट क्यों होता है भगवान को? भगवान के चरण जो हैं कमल से भी कोमल हैं, बड़े कष्ट होते हैं। पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम, पाणी अर्थात हाथ छूती हैं भगवती सीता जी का जो हाथ है वो बहुत कोमल है, पर उस कोमल हाथ से जब भगवान के चरण को छूती हैं तो भगवान को कष्ट होता है। पर यही सीता जी का जब हरण हो जाता है तो इसी चरण को, इसी पैर पर हनुमान जी महाराज, अंगद, जामवंत आदि सब कूद कूद करके छलांग लगाते हैं तो भगवान को दर्द नहीं होता है, भगवान को कष्ट नहीं होता है। ये भगवान की भगवत्ता, भगवान कोमल कमल से भी, फूल से भी हैं और वज्र से कठोर हैं। तो आज भगवती जब स्पर्श करती हैं तो पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम और मृजपत रुजो जो हरिंद्रानुजाभ्याम, जब यही लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज कूदते हैं तो दर्द नहीं होता है। आगे चल के जंगल में शूर्पणखा आई, भगवती का हरण हुआ तो शूर्पणखा आई और भगवती थी वहीं पर। शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा, शूर्पणखा जाकर बताई तो रावण भगवान का भगवती का हरण किया। और हरण किया तो आगे राम जी गए, सभी से दर्शन हुआ और हनुमान जी से मिलाप हुआ। हनुमान जी से मिलाप हुआ, आगे हनुमान जी महाराज गए और लक्ष्मी भगवती सीता जी का पता लगाया और भगवान राम जी से